नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बात करने जा रही हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। देखिए, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उपचुनावों में बम्पर जीत हासिल हुई है, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल गदगद हैं। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में एक और कयास बहुत तेजी से लगाया जा रहा है, और वो ये कि अब केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं और सीधे सीधे इस चीज को नकार भी रही हैं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि हर बार अपनी बात को भले ही नकारते रहे हो अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो उनकी कमेटी फैसला कर लेती है, जो आम आदमी पार्टी फैसला कर लेती है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, होता वही है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अगर राज्यसभा में जाकर सामने वाले नेता को अपनी बात रखेंगे, उसके समक्ष अपने मुद्दों को उठाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, तो हो सकता है दिल्ली की जनता पर इसका प्रभाव पड़े। और शायद इस मौके को अरविंद केजरीवाल या कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता छोड़ना नहीं चाहेगा। फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जा रही हैं, शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बयान हो सकता है, अरविंद केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वैसे अरविंद केजरीवाल की आलोचना करने वाले ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं ना कि मैं ये नहीं करूंगा, वो उसे ही करते हैं। और कुछ लोग तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सुरक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने सुरक्षा ली। उन्होंने बंगला लेने से इनकार किया था, उन्होंने बंगला लिया। उन्होंने वीआईपी कल्चर को हमेशा से नजरअंदाज करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने वीआईपी कल्चर को ऑप्ट किया। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनाई, जिससे पहले वो इनकार कर चुके थे। और अब अगर वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो मानकर चलिए कि वो राज्यसभा जाएंगे, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल के विरोधियों का। अब अरविंद केजरीवाल के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर एक साइड रख दें, तो इससे इतर आपको यह भी जानना होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से भले ही बाहर हो गई, लेकिन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव हुए, उसमें 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है, जिनमें से एक सीट रही गुजरात की और दूसरी सीट रही पंजाब की। अब ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये हैं गोपाल इटालिया, जिन्होंने गुजरात से जीत दर्ज की है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। गुजरात विधानसभा चुनावों में भी इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब इन्होंने ये चुनाव जीतकर इतिहास रचा है और आम आदमी पार्टी के लिए नए दरवाजे खोले हैं। और जो संख्या उनके 5 विधायकों की थी, उसको एक बार फिर से 5 करने में ये कामयाब हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने उनका एक विधायक तोड़ दिया था, चुरा लिया था। बहरहाल अब केजरीवाल का राज्यसभा जाना तय है या नहीं है, या वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है आम आदमी पार्टी की, जिसे भेजना चाहेगी वो जाएगा, ठीक है, वही जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर वहां पर मौजूद होंगे तो उनके सामने किसी और नेता को चुना जाएगा? शायद नहीं। हां, एक परसेप्शन मनीष सिसोदिया को लेकर जरूर बन रहा है, लेकिन अभी हमें कुछ दिन का इंतजार करना होगा तस्वीर साफ होने तक। लेकिन फिलहाल इन सबके बीच जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, मुझे लगता है मैं आपको वो बयान सुनवा देती हूं। उस बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा जाना चाहिए? क्या आपको लगता है सदन में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को आम जनता के मुद्दे उठाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, और अब जनता अपनी आवाज उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है, और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया है। तो गुजरात में अब बीजेपी की
से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े हैं। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर आप बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी की हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है, जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं और अब जनता अपनी आवाज उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है।